बच्चों नमस्ते। बच्चों, इससे पिछले वाली कक्षा में आप सभी ने जाना था कि किस तरीके से भारतीय समाज में प्रगति दो मुख्य कारणों से रुकी हुई थी। पहला था शिक्षा का अभाव और दूसरा था महिलाओं की अधीनता। और भी कुछ कारण थे, जैसे कुछ प्रथाएं, अंधविश्वास के कारण भी समाज की प्रगति रुकी हुई थी। तो हमारे देश में कुछ ऐसे ही समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए लोगों को सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की। यह सब कैसे हुआ, आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और हमारे विषय का नाम है परिवर्तन की इच्छा, सामाजिक धार्मिक जागृति। जागृति का मतलब होता है जागरूकता। क्या था कि हमारे देश में उस समय कुछ समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, पंडित रमाबाई जैसे कई सुधारक समझ गए थे कि अज्ञानता और समाज में पिछड़ापन ही प्रगति और विकास में बाधा के लिए जिम्मेदार थे। इस बात का उनको एहसास एहसास तब हुआ जब वे यूरोपियों के साथ संपर्क में आए और पाया कि उनका यह जीवन दुनिया के अन्य भागों से बहुत अलग है। ब्रिटिश मिशनरियों ने जब ईसाई धर्म का प्रसार शुरू किया तब उन्होंने हमारे सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की आलोचना की तथा उन पर कई प्रश्न उठाए। समाज में सुधार लाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि परंपरागत रूढ़िवादी भारतीयों के विरोध तथा चुनौतियों के बावजूद इन समाज सुधारकों द्वारा समाज में परिवर्तन लाने हेतु अनेक आंदोलन शुरू किए। स्वामी दयानंद सरस्वती और राजाराम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध लोगों द्वारा ही इसे संभव बनाया गया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की आलोचना की। उनके अनुसार समाज पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा चाहिए और यह महिलाओं के बीच विशेष रूप से आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार से ही संभव था। यह आंदोलन सामाजिक धार्मिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि सुधारकों ने महसूस किया कि धर्म में सुधार के बिना समाज में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। सबसे पहले है जाति व्यवस्था। प्राचीन काल में भारतीय समाज में जाति व्यवस्था मूलतः व्यवसाय पर आधारित थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उच्च जाति के द्वारा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और निम्न जाति की धार्मिक ग्रंथों से दूरी के कारण कई अंधविश्वासी प्रथाओं का प्रचलन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उच्च जाति के हाथों में सत्ता आ गई और निम्न जाति के शोषण की शुरुआत हो गई। आपको पता है कि हिंदू जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो लोग ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ के काम में लगे हुए थे, उन्हें ब्राह्मण के रूप में वर्गीकृत किया गया। क्षत्रिय जो युद्ध में लगे हुए थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जिनका व्यवसाय कृषि तथा व्यापार था वे वैश्य के रूप में जाने जाते थे। शूद्र जो ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा कार्य में लगे थे वे शूद्र कहे जाते थे। यह वर्ण व्यवस्था जो विशुद्ध रूप से व्यवसाय पर आधारित थी, बाद में वंशानुगत हो गई। वंशानुगत माने के कि मतलब अगर ब्राह्मण के जो आने वाली पीढ़ी है वो ब्राह्मण कहलाएगी, क्षत्रिय की आने वाली जो पीढ़ी है वो क्षत्रिय कहलाएगी, वैश्य की वैश्य कहलाएगी और शूद्र की शूद्र कहलाएगी। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। किसी एक विशेष जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जाति को बदल नहीं सकता था, यद्यपि वह अपने काम को बदल सकता है। इससे असमानताओं ने जन्म लिया। इससे निम्न जातियों का शोषण होने लगा, जिसके कारण जाति व्यवस्था एक स्वच्छ, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज को बनाने में बाधक हो गई। समाज में जन्मी इन कुरीतियों के विरुद्ध कई समाज सुधारकों और सामाजिक संगठन सामने आए, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले, पंडित रमाबाई, नारायण गुरु, पेरियार, विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा और कई दूसरों ने इन सबका दृढ़ता से विरोध किया। अधिकांश सुधारकों ने जाति प्रथा को वेदों और धर्म ग्रंथों के विरुद्ध माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था
अतार्किक और अवैज्ञानिक थी। उन्होंने महसूस किया कि यह मानवता के बुनियादी नियमों के खिलाफ थी। और इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किन्हीं के भी आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अधिकार आज सभी को दिए गए हैं। अगला है शैक्षिक परिदृश्य। क्या था कि 19वीं सदी में अनेक बच्चों, खासकर लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता था। शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं, मदरसों, मस्जिदों और गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म तथा दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पाठ्यक्रम में कोई जगह नहीं थी। कई अंधविश्वासी मान्यताओं का समाज में अस्तित्व था। कुछ समुदायों में तो लड़कियों को शिक्षित करने की भी अनुमति नहीं थी, यानी कि उनको विद्यालय भेजा ही नहीं जाता था पढ़ने लिखने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षित महिलाएं शादी के बाद जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। वास्तविकता में शिक्षा और जागरूकता की कमी ही भारतीयों के बीच सामाजिक और धार्मिक पिछड़ेपन का मूल कारण थी। इसलिए आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी था। आधुनिक शिक्षा ही हमारे समाज को जागरूक बना सकती थी। आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना मुख्य उद्देश्य बन गया, क्योंकि समाज सुधारकों को लगता था कि हमारे समाज को जागृत करने का शिक्षा ही एक प्रमुख प्रभावी कारण था। इसलिए हमारे समाज सुधारकों ने ये कई परिवर्तन किए और आज ये परिवर्तन कामयाब भी है और हमारे समाज में इस तरीके की अंधविश्वास, कुप्रथाएं खत्म भी हो चुकी हैं। आगे है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।